बंगाली में जैसे मुझे बोलना है कि मेरा नाम सचिन है। अमर नाम सचिन। हमार नाम सचिन। हाँ, अमर मतलब मेरा। उनने स्टार्टिंग से हमें एक चीज सिखाई है कि कुछ भी हो ड्राइवर नहीं बनना। ऐसे मिलते हैं जो रूडली बिहेव करते हैं। जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई मिलेंगी। इतना नैनीताल में टूरिस्ट नहीं घूम रहे जितनी यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो इंसान क्या ही कमाएगा। सब बैठे हुए हैं तो काम कौन कर रहा है। हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई सोया मिलेगा। ये कैसी होती है तुम बताओ ड्राइवर की जिंदगी। हाय गाइस, राधे राधे गाइस। आज मैं जाने वाला हूँ नैनीताल कमलदा की कार लेके। कमलदा गया हुआ है बरेली। आपको पता ही है कल चंदू का ऑपरेशन हुआ था। जिया जी थे कल उसके साथ, बट जिया जी की आज से ड्यूटी स्टार्ट है। 2-3 दिन से उनने छुट्टियां ली थी, बट अब इतने दिन तो मिलेंगे नहीं ना। तो आज जिया जी घर को आ गए थे और सुबह सुबह मुहिद्दा और कमलदा वो बरेली चले गए थे, क्योंकि वो बरेली गया है तो उसकी गाड़ी में मुझे जाना पड़ेगा। उसके जो भी कस्टमर हैं, टूरिस्ट जो भी मतलब आ रहे हैं, उनको रेलवे स्टेशन से पिकअप करना है और नैनीताल ड्रॉप करना है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ और सही भी है, मैं भी थोड़ा घूम लूंगा, आप लोग को भी दिखा दूंगा। लोगों को लगता है कि एक ड्राइवर की लाइफ बहुत आसान होती है, तो आप लोग को भी दिखा दूंगा कि कितनी आसान होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप लोग को दिखाने का ट्राई करूंगा। अब मैं जल्दी से निकलता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है बाइक में, क्योंकि मुझे नीचे से कमलदा की गाड़ी लेके आनी है उसके रूम से। फाइनली मुझे गाड़ी तो मिल गई है और बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर रखी है नाविद भाई की दुकान पे, जहाँ मैं बाल कटवाता हूँ। जल्दी से निकलते हैं। अब भाई अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसा होता है कि ड्राइवर को कहीं भी किसी को भी ड्रॉप करना है तो सारी चीजें ऑन टाइम करनी पड़ती हैं। मुझे ये चीजें इसलिए पता है क्योंकि जो इंसान जो चीजें करे रहता है ना, या जो चीजें देखे रहता है, तो उसको उस चीज की नॉलेज होती है। जैसे मैंने मेरे घर वालों को गाड़ी चलाते हुए देखा है, मुझे पता है कि गाड़ी में कैसे रहता है, कैसी चीजें होती हैं, कितना स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल हर चीज में होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गाड़ी चलाने में स्ट्रगल है, स्ट्रगल हर चीज में होता है। टाइम से पहले ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। हम गाड़ी ऐसे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। अभी पुलिस वाले आएंगे, सीपी वाले आएंगे तो वो चालान ठोक के चले जाएंगे। 11:30 का टाइम दिया था उनने और 11:33 हो गया है। तब तक आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पापा ना मुझे हमेशा इन चीजों से दूर रखते हैं, क्योंकि उनने खुद ड्राइवर बन के ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी। तो उनको अच्छी तरह से पता है कि एक ड्राइवर की लाइफ में कितनी सारी चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं मेन। जैसे मतलब सुननी भी पड़ती है, अगर तुम किसी को लेके जा रहे हो तो उसकी सुननी पड़ेगी, यहाँ चल वहां चल। मैं वो चीज तो नॉर्मल है, बट कभी लेट हो गए तो तब भी सुननी पड़ेंगी। तो उनने स्टार्टिंग से हमें एक चीज सिखाई है कि कुछ भी हो ड्राइवर नहीं बनना। मतलब कोई गलत बात नहीं है, बट उनने जो चीजें झेली है तो वो ये नहीं चाहते कि वो मेरे बच्चे भी झेलें, क्योंकि उनने वो सारी चीजें फेस करी है ना। तभी आपने देखा होगा कि मैं गाड़ी बहुत कम, कभी कभार मजबूरी में तो कभी मामा अवेलेबल नहीं होते हैं तो तब जाना पड़ता है, कभी कमलदा अवेलेबल नहीं होता है तो जाना पड़ता है। इनफैक्ट वो अभी भी मना कर रहे थे, मैं बोल सकता हूँ ना। बिल्कुल गाइस फाइनली मैंने अपने पैसेंजर को पिक कर लिया है। और अंकल आप कहाँ से हो? मैं जो है दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली, बहादुर शाह जफर मार्ग। अच्छा। और दिल्ली। और अभी आप यहाँ नैनीताल घूमने के लिए? हाँ, नैनीताल घूमने के लिए आया हूँ। मैं नैनीताल घूमने के लिए नैनीताल आया तो कैची धाम में, बाबा धाम में जाऊंगा। हाँ, अभी वहाँ पर थोड़ा जो है दर्शन करेंगे कल नीम करौली बाबा के, वहाँ फिर वापस आ जाएंगे। और अभी आप एक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? मैं अभी जो है बंगाली में बात कर रहा था। और मैं रहने वाला तो हूँ कलकत्ता के, लेकिन मेरा बिटिया का पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ना, बंगाली बोलते हो आप जी। बंगाली में जैसे मुझे बोलना है कि मेरा नाम सचिन है, कैसे बोलेंगे? अमर नाम सचिन। अमर नाम सचिन। हाँ, अमर मतलब मेरा नाम सचिन। और थैंक यू जैसे धन्यवाद बोलते हैं, उसे कैसे? धन्यवाद बंगाली में भी धन्यवाद होते हैं। तो गाइस अभी हम रुके हैं, अंकल ने थोड़ा रेस्ट करना है, चाय वाय पीनी है, तो इनको चाय पिला देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। मुझे भाई इतनी शर्म आ रही थी, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, बट फिर मैंने अंकल से पूछा कि मैं कैमरा में ले लूं करके, तो उन्होंने मना नहीं किया। जूली कोट पहुंच गए हैं, यहाँ अंकल चाय पीएंगे। अभी हमने और टॉप में जाना है, वहाँ है नैनीताल। किस्मत के ऊपर होता है, कभी आपको अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे और कभी ऐसे मिलते हैं जो रूडली बिहेव करते हैं। चलते हैं, चाय वाय भी पी ली है इनने, बैठ जाओ। नॉन स्टॉप चलेंगे और वहीं रुकेंगे आप। फाइनली मैं नैनीताल पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मामा गए उनको छोड़ने के लिए, थोड़ा सा ऊपर और जाना था, तो फिर मामा यहाँ थे, मैंने मामा को भेज दिया और मामा ने गाड़ी इधर लगाई है। इससे पहले मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी जिसमें मामा दिखे थे और वो जा रहे थे,
वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई भाई। ये है हमारी मैक्स जिसे मामा लेके आ रखे हैं। यहाँ तो सुमित है ही नहीं, गाड़ी खड़ी करके पता नहीं कहाँ गया है। यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है, सुमित भी मिल गया है। क्या लगा रही हो? क्या लगा के लेके आए? ठीक चल रहा काम? गाड़ी खड़ी है। आप कहाँ जा रहे हो? सवारी भरने के लिए? तो फिर जाओ जाओ, ठीक है। मैं तो आज ड्राइवरों की रियलिटी दिखा रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ड्राइवर बहुत पैसा कमाते हैं, तो ऐसा लगता है ना। पैसा तो दबा के अंदर पैसा है इसमें। तभी तो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं अभी ये लोग ऊपर को। अब ये लोग ऊपर जाके पैसेंजर ढूंढेंगे और उसके बाद फिर हल्द्वानी को आएंगे। ऐसी खाली गाड़ी लेके आएंगे तो न इनकी बचत होगी न गाड़ी का तेल का निकलेगा। भाई यही है रियलिटी। ये देखो वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं, इधर गाड़ियाँ लगी हैं और यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन लगी है। जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई मिलेंगी। इतना नैनीताल में टूरिस्ट नहीं घूम रहे जितनी यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो इंसान क्या ही कमाएगा। अब हमको लगता है कि ना हम जो काम कर रहे होते हैं उसी में कंपटीशन है। कंपटीशन भाई हर काम में है। गाड़ी चलाए तो इंसान, गाड़ियों में भी कंपटीशन है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, हर गाड़ी में कोई ना कोई बैठा है। जो भी यहाँ आए हैं गाड़ी लेके सब बैठे हुए हैं, तो काम कौन कर रहा है? हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई सोया मिलेगा, कोई ना कोई सोया मिलेगा भाई तुम्हें अंदर। मामा सुबह से आए हैं, हमारा तो चलो ऑनलाइन काम है मैक्स का, बट वो सुबह से आए रहते हैं, सुबह से गाड़ी में बैठे रहेंगे और फिर जब रात को उनका पिकअप होता है उसके बाद 10 बजे घर पहुंचते हैं वो। जब तक मामा आ नहीं आते तब तक मैक्स में बैठ जाता हूँ और इसमें पहले से कोई ना कोई सोया होगा, पीछे सोए हैं, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगा नहीं। अब बस मामा का आने का वेट है। आगे मामा आएंगे, गाड़ी में जब बैठा तभी मामा भी आए। लगा दो इसे, लगा दो, कहीं पे लगाओ। उनको छोड़ दिया, कुछ बोल रहे थे। बड़ा रास्ता। अच्छा रास्ता भटक, तभी मैंने, इसीलिए मैं नहीं गया, मैं भटकूंगा करके मैंने तुम्हें भेजा, तुम भी भटक गए। भैया वहाँ से बैक करके ऐसे कैसी होती है तुम बताओ ड्राइवर की एक जिंदगी? वो बोलते रहता कि वो बढ़िया है, ब्लॉग बनाता है। वो जो कस्टमर थे, मैं इनको अभी गाड़ी दिखा रहा था, यहाँ इतनी गाड़ियाँ लगी है और किसी के पास भी काम नहीं है और सुबह से आए होंगे ये लोग। मैं क्यों भटकूं इधर, मैं तो घर जा सकता हूँ। तुम आप सो जाओगे? अभी देखो पीछे कोई सोई भी है, कौन है? चलो फिर मैं चलता हूँ। ये रही अपनी गाड़ी। जिनकी मजबूरी है वो तो रुकेंगे, बट मेरी अभी कोई ऐसी मजबूरी है नहीं और मैंने घर जाके व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग अपलोड करना है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते भाई, इंसान टाइम पास भी कैसे करे, बट इनको आदत हो गई है। अब मामा लोग तो शाम को पैसेंजर्स लेके आएंगे, सुमित को अभी मिल जाएंगे तो सुमित अभी आ जाएगा, लेकिन मामा का तो ऑनलाइन रहता है, जब उनका कॉल आएगा तभी वो आएंगे। सुमित भी मेरे आगे से चल रहा है, इसको भी पैसेंजर्स मिल गए हैं। अब मैं रुक गया हूँ, पता नहीं कौन सी जगह है। सुमित रुका है तो मैं भी रुक गया हूँ, क्योंकि सुमित यहाँ कुछ खाने वाला है तो वो बोल रहा है तू भी खा के जा। ऑर्डर किसका दिया तूने? फ्राइड राइस खाते हैं। फ्राइड राइस? ये है क्या? है क्या? नमक कल आया है। कौन लेके आया कल? नानी रवि का लाया। हाँ घर वाला, ठीक है छोड़। फ्राइड राइस भी खा लिया है, अब निकलते हैं सीधे हल्द्वानी। भाई साहब फर्स्ट टाइम मुझे इतनी मिर्च लगी है। फाइनली पहुंच गया हूँ हल्द्वानी और गाड़ी भी इसकी खड़ी कर दी है। एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है, मेरी बाइक इधर है नहीं। बुलेट हिमांशु लेके चले गया था मेरे जाने के बाद, तो अब मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा और सुमित को जाना है नीचे, पैसेंजर छोड़ने के लिए नीचे जाना है, तो उसको टाइम लगेगा। तब तक मैं पैदल ही घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ ऑटो मिलते नहीं है, मेन रूट से ही मिलते हैं ऑटो। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने वो गाड़ी लेके आ जानी चाहिए थी, उसे अभी थोड़ी चाहिए थी वो गाड़ी, पर क्या करूँ, मेरी चूल्हे है वो, मैं उसे वहीं छोड़ के आ गया। तो धूप ऐसा सर में पड़ रही है ना, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। फिलहाल घर पहुँच गया हूँ। भाभी की हालत ख़राब हो रखी है, बुखार आ रखा है। मम्मी पता नहीं मेरे लिए क्या बना रही है। क्या है, क्या कर रही है इसको? तो ये फ्राई क्यों कर रही? अभी दोबारा क्या दिखाने के लिए? दोबारा जा रहे हो? बीपी लो बता रहा था वो। तुम लोग कितने हो यार, मैं पैदल आ रखा हूँ वहां से। क्या करते हैं, फोन करा, फोन नींद में हो, फोन करा, चिल्ला रहे खाने के लिए आएंगे, ऐसे बात कर रहे हैं। हमने लेने के लिए जाना है इनको, मैंने कहा फोन करके इसको भेज दे, फोन करके भेजते, उठा तो सकते, सोना जरूरी है, मतलब जो भी है खाना पड़ेगा, यही है। अब जाके सुमित आ रहा है, जब मैंने सब चीजें खा भी ली, सब चीजें मतलब खा लिया, वो कर लिया, और पैदल पैदल छोड़ा इसने मेरे को। अरे भाभी
भाभी की तबीयत खराब हो रही है। क्या करो नहीं तो किया हमने का गाड़ी लाने पूछ ले मम्मी से। पर अब चिंगी भाई जब हाथ में गाड़ी थी गाड़ी की लेने लायक ऑफ है। फाइनली मामा भी आ गए हैं और अभी डिनर कर रहे हैं। मैंने भी डिनर नहीं करा है। 10:22 हो रहे हैं। इतनी लेट में मामा पहुंचे हैं। आज जल्दी आ गया। आज और भी जल्दी आ गए। ये होती है एक ड्राइवर की लाइफ। और एक चीज बताना और भूल गया मैं, आज पापा भी पहाड़ चले गए थे जब मैं नैनीताल गया था। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को ही एंड कर रहा हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, सुस्त रहो, हमारा ब्लॉग देखते रहो। बाय बाय, राधे राधे। पहले दूसरे की गाड़ी चलाई, पहले पापा भी ड्राइवर थे किसी चलो जो भी है। हमारे बड़े भाई को ब्लॉग में दिखाओ। बड़े भाई इनका चैनल है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।